स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे सारिका, तू तो शेरनी थी ना, अब क्या सीन है? बारिश में मरमेड बनने का प्लान था क्या? हाँ, सुना है सिंगापुर में मर लायन होता है, आधा शेर आधा मछली। तो मैं भी हो सकती हूँ, फिश भी और लायनेस भी। ओह वाओ, तू तो पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकली। और तेरी लाइंस तो मुझे हर बार हरा देती है। बारिश अभी भी चल रही थी, ना बहुत तेज ना बिल्कुल हल्की, बस एक मधुर सा सांस बन गया था उस पल के लिए। पहली बार करण की बकबक सुन के सारिका के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है। सुन सारिका, इस मौसम में एक एक गरम चाय हो जाए। बारिश और चाय मेरा फेवरेट कॉम्बो है। चाय और इसके साथ अब मैं क्या करूंगी? शुड आई गो? मेगा कह रही थी कि ये एक अच्छा लड़का है। चलो, लेट्स गिव हिम अ चांस। क्या सोच रही हो मैडम, चाय पर चले? हाँ चलो। वैसे भी आई लव द रेन्स। पहली बार सारिका ने करण से बिना जिद, बिना ताने, एक सीधा हाँ कहा। बारिश की इस शाम में चाय सिर्फ एक बेवरेज नहीं थी, एक सिलसिले का पहला कदम था। एक पतली सी गली के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी। दोनों उस छोटी सी चाय की टपरी के प्लास्टिक के शेड के नीचे बैठे हैं। गरम चाय से भाप निकल रही है और बारिश की बूंदें छत पर टिप टिप बज रही है। तो सच में ऐसा ही है या ये सब एक शो ऑफ का पार्ट है? तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती सारिका? मैं वही हूँ जो तुम्हारे सामने हूँ, और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या मैंने ऐसे कुछ किया जो तुम्हें बुरा लगा हो? सारिका कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर न हंसी न गुस्सा। करण की आंखें उसका जवाब ढूंढ रही है, पर वो कहीं और देखती है, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। बिना लफ्जों के एक अनसुना अनजाना सा कनेक्शन उनके बीच चुपके से बन रहा था, जैसे खामोशी भी अब उनकी कहानी के पन्ने लिखने लगे हो। लो बेटा जी, गर्मा गर्म चाय। आजकल तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? कोई दूसरा चाय वाला मिला है क्या? चाय वाला तो नहीं काका, कॉफी वाली मिली है। तुम यहाँ ऐसी जगह पे चाय पीते हो? आई एम सरप्राइज्ड। क्यों? यहाँ पर भी मेरी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। और वैसे भी काका मेरे साथ बहुत अच्छे से और प्यार से बात करते हैं, नॉट लाइक सम नकचड़ी कैफे वाली। अच्छा, तो यहीं पे आया करो ना, कैफे क्यों आते हो? अरे बाबा, काका पे थोड़ी दिल आया है मेरा, जिस तरह कैफे वाली पे आया है। देखो, ऐसी बकवास बातें मत करना, नहीं तो। ओके ओके सॉरी, अब चाय जल्दी फिनिश करो, तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। करण उसकी तरफ देखता है। सारिका उसकी नजरों को महसूस करती है, पर पलक झपक के सब कुछ छुपा लेती है। वो दोनों एक छोटी सी चाय की टपरी पर बैठकर चाय और मौसम का आनंद लेते हुए, ना कोई वादा, ना दोस्ती, ना रिश्ता, सिर्फ एक मोहतरमा, संभली हुई सीधी सी, और एक शैतान शहजादा, बदतमीज लेकिन दिल से साफ, जो शायद कभी एक कहानी बन जाए। करण सारिका को उसके हॉस्टल ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। रात का सन्नाटा। सारिका अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे में बैठकर चाय पी रही है। खिड़की के बाहर अब हल्की बारिश हो रही है, पर सारिका के मन में वही एक लम्हा बार बार घूम रहा है। वो उस रोड साइड स्टॉल के मोमेंट को याद करती है। करण की मुस्कान, उसका अम्ब्रेला पकड़ना, और पहली बार उनकी बातचीत बिना तानों की। सारिका के चेहरे पर एक मुस्कान उभरती है। ये मुझे आज क्या हो गया? उसने चाय पर इनवाइट किया और मैंने हाँ कह दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चली गई। बस सारिका, अब इनफ हो गया। ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मैं यहाँ किसी के लिए नहीं आई, अपने सपनों के लिए आई हूँ। सारिका अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती है, लेकिन पेन रुक जाता है। एक नाम दिमाग में घूम रहा है, करण। वो नाम काट देती है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान वापस आ जाती है। गुड नाइट करण। आज कॉलेज बंद है और सिटी पार्क में हल्का सा रश है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं, और एक कोने में सारिका अकेली एक बेंच पर बैठी है। उसने सिंपल सा कुर्ता पहना है,
हाथ में उसकी यूजुअल डायरी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। करण सच में बहुत क्यूट है, पर बहुत अमीर भी है। उसकी दुनिया और मेरी दुनिया अलग है। मैं उसकी टाइप की नहीं हूँ, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। वो एक लंबी सांस लेती है, तभी उसका फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर माँ का नाम फ्लैश करता है। सारिका तुरंत कॉल पिक करती है। हेलो माँ। सारिका बेटा, तेरे पापा के इलाज के लिए डॉक्टर ने कहा वो थोड़ा सीरियस है। पैसे चाहिए जल्दी, वरना देर हो जाएगी तो रिस्क बढ़ सकता है। माँ, आप टेंशन मत लो, मैं कल से ही कैफे पर एक्स्ट्रा आवर्स करूँगी। कुछ भी हो माँ, मैं पैसे भेज दूंगी। पापा ठीक हो जाएंगे, मैं हूँ ना। तो इतना सब कर रही है हमारे लिए। माफ करना बेटा, तुझ पे इतना बोझ डाल दिया। बोझ नहीं माँ, आप मेरा परिवार हो। आप सबसे प्यार मिलता है मुझे, वही काफ़ी है। माँ, दीदी कैसी है? बेटा, क्या कहूँ, कहने को वो घर की बड़ी बेटी है, पर माँ प्लीज़, आपको पता है ना, आप चिंता मत करो। एक दिन मैं सब कुछ ठीक करके ही रहूँगी, मेरा वादा है आपसे। और आप अपना, पापा का, दीदी का और चिंटू का ख्याल रखना। मैं रखती हूँ माँ। हमारी सारी परेशानी उस मनहूस दिन से शुरू हुई थी। सावरी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, एक सुंदर लहंगा पहने हुए, बालों में फूल और आंखों में काजल। सारिका बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रही है। दीदी, आज इतना सज धज के क्यों तैयार हो रही हो? ऑफिस जा रही हो या किसी के शादी में? सारिका, आज कुछ खास होने वाला है। क्या खास? बताना दीदी। मैं भागकर शादी करने वाली हूँ, मोहित के साथ। क्या पागल हो गई हो? अगर मोहित पसंद है तो माँ पापा को बोलो, वो शादी करवा देंगे। नहीं सारू, मोहित के घर वाले कभी नहीं मानेंगे। वो लोग स्टेटस देखते हैं और हम। ये क्या बकवास है दीदी? जब आपको सब कुछ पता है तो आप माँ पापा से क्यों छुपाना चाहती हो? और आप इस मोहित पर भरोसा क्यों कर रही हो? दीदी, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मेरी प्यारी बहना, सब कुछ रेडी है, पंडित, मंगलसूत्र, सब कुछ। शादी के बाद हम सबको बता देंगे और तू किसी को कुछ नहीं बोलेगी, प्रॉमिस कर। पर दीदी, अगर शादी के बाद वो तुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहित ने कहा है वो सब कुछ ठीक करेगा और मुझे उसके प्यार पर भरोसा है। और अब तू मुझे प्रॉमिस कर, तू किसी को कुछ नहीं बताएगी जब तक हमारी शादी नहीं होती। किसी को कुछ नहीं बताएगी, समझ गई? ओके दीदी, पर मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तू अभी छोटी है ना, और किसी से प्यार भी नहीं करती, इसीलिए तुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन जब तुझे प्यार होगा तू ऐसा ही करेगी। अब मैं चलती हूँ, चिंटू का ख्याल रखना। जल्द ही वापस आऊंगी और मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। बाय। नहीं नहीं, दीदी जो कर रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं उनका पीछा करती हूँ, क्या पता उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े। सारिका सावरी का पीछा करते करते मंदिर तक पहुँच जाती है। सावरी मंदिर के सीढ़ियों पर बैठकर मोहित का इंतजार करती है। उसे वो बार बार फोन करती है, मगर मोहित फोन नहीं उठाता। कम ऑन मोहित, पिक अप द फोन। कितनी बार तुझे फोन कर रही हूँ, कहाँ है तू? अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।